थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, रिक्वेस्ट सर से इसलिए करी थी क्योंकि ऑफ लेट आपने नोटिस करा होगा पिछले एक महीने के अंदर 2 मेगा ऑर्डर्स के अनाउंसमेंट्स आते हुए। अभी कल परसों की बात है, L1 नियुक्त हुए, इमर्ज हुए 2440 करोड़ के NH33 के बिहार के एक प्रोजेक्ट के लिए। उससे पहले ऑलमोस्ट 1900 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट इस कंपनी ने बैक करा था। अजय सर, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को मान लो, इवन L1 को इंक्लूड कर दूं जो आपने घोषित हो ही गए हो, तो इस समय हमारी ऑर्डर बुक खड़ी कहां हुई है? सर, इस समय हमारी करीब 23,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है इन प्रोजेक्ट्स को लेते हुए। और अच्छा, पता है, मैं इसीलिए 23,000 करोड़ रुपए की स्वेलिंग बढ़िया ऑर्डर बुक है, पर स्ट्रीट में एक चिंता है ऑर्डर बुक के कन्वर्जन को लेकर, जनरली पूरे एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है NHAI का एग्जीक्यूशन 5 साल के लोज पे पहुंचा है। इस ऑर्डर बुक का अजय सर कितना NHAI से, मेरे ख्याल से आपका क्योंकि कुल ऑर्डर बुक का 50% के ऊपर आमतौर पर NHAI से रहता है, तो इस 23,000 करोड़ रुपए में NHAI का कंट्रीब्यूशन कितना है और कितना इस ऑर्डर बुक का धंधा एक्चुअली लाइव है, कैश जनरेट करके दे रहा है आपको? सर, ये करीब करीब 70% जो ऑर्डर बुक है हमारी NHAI से है। और अगर ये देखें, कन्वर्जन जो है 2.5 से 3 साल में हम लोग सभी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इन जनरल में GR इंफ्रा का अगर देखेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट है तो बिफोर टाइम है। एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है जिसने डिले किया हो। और काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने बोनस NHAI से लिया है। तो जो कंपनी का जो ट्रैक पहले रिकॉर्ड आपने है। बोनस मतलब समय से पहले कंप्लीट कर देना, उसका फायदा मिलता है ना? जी जी सर। अच्छा, हमारा इस 23,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक में कोई भी एक्सपोजर मिडल ईस्ट से, वो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वहां से है क्या, या प्योरली पूरा का पूरा भारत में ही धंधा है? सर, हमारा अभी जो बिजनेस है वो कंप्लीटली इंडिया में ही है। किसी तरह का बाहर एक्सपोजर नहीं है। अच्छी, नॉर्मली बोलते हैं अरे यार एक ही ज्योग्राफी में एक्सपोजर, आज उसी का फायदा मिल रहा है। अच्छा, मेरे लिए एक कंसर्न यहां से ऑर्डर बुक को लेकर, यहां से पाइपलाइन को लेकर, 5 राज्यों के इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो मामला थोड़ा सा सरकार की तरफ से ठंडा होगा। दूसरा, आपके आने से पहले मेरे जहन में एक सवाल और था, सरकार का खर्च एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ रहा है, कच्चा तेल हो, नेचुरल गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स हो, सब पे बढ़ रहा है। ऐसा आप लोग, आई एम श्योर बोर्डरूम में इस तरह के डिस्कशंस आप लोग के होते होंगे अजय सर। इसका मतलब जो आवंटन की बात करी थी सरकार, कुछ हाथ खींचती हुई नजर आए, ज्यादा खर्च जो कहा गया था केपेक्स को लेकर शायद ना कर पाए, ये सब कन्वर्सेशन पे आना शुरू हुआ या अभी नहीं आया? सर, ये कन्वर्सेशन तो आएगा ही, क्योंकि हमारा मेन बिजनेस ही इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। पर जो पाइपलाइन है काफी रोबस्ट है गवर्नमेंट की। अगर आप देखेंगे NHAI की, तो पिछले 2 साल में थोड़ी स्लो रही है, लेकिन आने वाला टाइम काफी स्ट्रोंग है। और मुझे यह लगता है कि गवर्नमेंट की जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है वो खूब, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो थोड़ी सी चेंज हुई है उसमें EPC से हटके थोड़ा सा BOT और हैम प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट हो रही है, जो कि हमारी बैलेंस शीट को देखते हुए काफी फेवरेबल है। अच्छा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, आपकी टॉप लाइन तो गजब ग्रो कर रही है सर, रिकॉर्ड स्तरों पे ग्रो कर रही है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसे कहते हैं वो सिजर इफेक्ट हम लोग फाइनेंस में। तो कैसे जो एक, अब ये कच्चा तेल वगैरह एक और सरदर्द बन जाता है बिटुमिन को लेकर, पता नहीं आप कितना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो, कितना असर पड़ता है आप पे। दूसरा, जब GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के मैं फाइनेंशियल्स देखता हूं तो वो स्वेलिंग, कंसोलिडेटेड डेट लेवल्स, ब्याज पर खर्च बढ़ता ही चले जा रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे ही एग्रेशन दिखाओगे, धंधा पाने के लिए ब्याज पर खर्च बढ़ रहा होगा, या कहीं ना कहीं उस ट्रेंड को अरेस्ट करने की आप लोग सीरियसली कोशिश कर रहे हो? सर, हमारा अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और इसके ऊपर मार्जिन नो डाउट पिछले कुछ समय से प्रोजेक्ट्स कम होने की वजह से काफी कंपटीशन बढ़ा है, तो उसकी वजह से मार्केट में लोअर बिडिंग काफी ज्यादा हुई है। इसी वजह से हम, अगर आप इसे देखेंगे, पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से हमारे पास में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिले हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट ये जो ऑयल और जो जियोपॉलिटिकल की वजह से जो इम्पैक्ट्स है उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है, तो जो प्रिक्योरमेंट है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे हम लोग टाई अप रखते हैं। रिमेनिंग जो गैप्स है
वो गवर्नमेंट हमारे को जो एस्केलेशन का प्रोविजन है उससे हम कवर करते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो कॉस्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, नो डाउट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जियोपॉलिटिक्स की वजह से इतने ज्यादा अगर इफेक्ट आता है कुछ रहेगा, लेकिन ये आप कह रहे हो ये कट पॉजिटिव थ्रोट कंपटीशन, एग्रेसिव बिडिंग, उसके चलते मार्जिन से दबाव है। मेरे पास समय कम है, नहीं तो आपके वो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पे भी मुझे बातचीत करनी थी। एक का तो आपने अनाउंस करा अभी 200 करोड़ रुपए के आसपास का, पर स्ट्रीट अवेट कर रही है वो 3 से 5 हजार करोड़ रुपए के मोनेटाइजेशन, वो टाइमलाइन, कॉन्फिडेंस उसको लेकर, ताकि कंपनी फिर ब्रीथ कर पाए बेहतर तरीके से। पर अजय सर, वो किसी और दिन के लिए डिस्कस, किसी और दिन क्यों, अब तो तिमाही नतीजा आने वाले हैं, तब तिमाही नतीजों में उस पर भी आपसे बातचीत करूंगा। थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।